इन द मीनवाइल हमारे साथ जैन साहब बस जुड़ी रहे हैं। अंशुल जैन साहब, कुछ ही मिनटों में एक खबर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है फ़ोन पे आईपीओ। देखिए, इसको लेकर काफ़ी स्ट्रीट इंतज़ार कर रहा है, कह रहे हैं कि भाई आईपीओ है, जल्दी आ जाएगा, बढ़िया आईपीओ, काफ़ी समय बाद आएगा। इस तरह की कुछ लोग लालायित हैं इस आईपीओ के लिए, लेकिन कुछ एक रेड फ्लैग्स हैं इस आईपीओ को लेकर। और बातचीत जो हम इस स्ट्रीट में हो रही है वो ये हो रही है कि देखो, आईपीओ में ना पूरा ओएफएस आ रहा है, फ्रेश इक्विटी नहीं है। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा कि अब ओएफएस आएगा तो यानी कि जो पुराने जो निवेशक रहे होंगे वो अपना माल बेचेंगे। माल कैसे बेचेंगे? वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टाइगर ग्लोबल जैसे जो फंड हैं पुराने, वो अपना माल बेच सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी हैं वो लोग, तो वो अपना माल बेच सकते हैं। तो यहाँ पर अब उनका एग्जिट होगा तो फिर आप क्यों एंट्री लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। तो ये कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। कंपनी 3 साल से घाटे में चल रही है। कंपनी के निकट भविष्य में अभी प्रॉफिट में आने की उम्मीद भी नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट ने ऐसा इंडिकेशन भी दिया। घाटे की वजह इंसेंटिव प्रोग्राम और अन्य खर्चे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 90% ट्रांजैक्शन आजकल यूपीआई से होती हैं, उसमें आरबीआई और एनपीसीआई का भी रोल हो जाता है और कंपनी का डोमिनेंट मार्केट शेयर है। अब ऐसे में अगर आरबीआई या एनपीसीआई कोई भी 30% तक के कैप पर आ जाते हैं, क्योंकि इनका मार्केट शेयर अराउंड 45% के आसपास तक का है, अगर वो इसमें कैप लगा देते हैं कि भाई 30% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए मार्केट शेयर, तो ऐसे में मामला फंस जाएगा, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ फंस जाएगी। तो ये एक और रेड फ्लैग है कंपनी के लिए। तीसरा कि इनका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अब कंपटीशन किससे? पेटीएम से, गूगल पे से, अमेजॉन पे से। आप घाटे में हैं, वैल्यूएशन आपकी पेटीएम से डबल ट्रिपल आ रही है। इस तरह की जो अभी नॉन लिस्टेड मार्केट में चल रहा है मामला। साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है इस पूरी बिजनेस में। तो ये बहुत सारे रिस्क हैं जो कि फ़ोन पे के आईपीओ के लिए थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं। तो इन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप फ़ोन पे के आईपीओ को सोच रहे हो, ध्यान में रख रहे हो, तो ये थोड़ा सा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि जब आईपीओ आएगा तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। शरद सर, आप बताएं, अगर कोई कंपनी घाटे में चल रही हो 3 साल से, उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी से डबल वैल्यूएशन पर उसका आईपीओ आ रहा हो और थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही हो कि प्रतिस्पर्धी भी काफ़ी स्ट्रांग है, गूगल पे, अमेजॉन इंटरनेशनल प्लेयर है, तो ऐसे में क्या आप आईपीओ को पॉजिटिवली अभी से सोचोगे या नहीं सोचोगे सर? शरद सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं। अच्छा, अब तो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो कि हमें फ़ोन पे के आईपीओ से हमें ध्यान रखनी है। और ये रेड फ्लैग्स हैं जहां पर कि हमें फ़ोन पे के आईपीओ में देखना है। और देखिए, कंपनी के जो घाटे हैं वो छोटे मोटे नहीं हैं, कंपनी के घाटे भी बड़े बड़े से हैं। करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा इनका चल रहा है क्वार्टर ईयरली पिछले 3 साल से। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक कंपनी के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि फ़ोन पे के आईपीओ में कि जब भी हमें आईपीओ के लिए जाना है तो हमें पहले पढ़ना क्या है। तो डीआरएचपी पढ़ो आप पहले, डीआरएचपी में कुछ बातें पढ़ो। ये बातें कुछ लिखी गई हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, आप पढ़ लो पहले, उसके बाद आप आईपीओ में जाना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमने अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जैसे सुना कि फ़ोन पे का आईपीओ आ रहा है, हाँ इसको तो भरना है क्योंकि इसमें पैसा बनेगा। पैसा बनेगा, पैसा बनने के लिए पहले आपको प्रोसेस समझना जरूरी है कि वो कंपनी किस बिजनेस में और किस बिजनेस में उसके रिस्क क्या चल रहे हैं अभी। और सबसे बड़ा तो रिस्क यही है कि जितनी भी ओएफएस वाली कंपनियां आई हैं अभी तक, उनके ओएफएस बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुए हैं। उनके ज़्यादातर ओएफएस ने अंडर परफॉर्म किया है। जहां पर फ्रेश इक्विटी आती है, फ्रेश इक्विटी का मतलब है कि नई इक्विटी, नए शेयर जारी होते हैं, पैसा आता है, पैसा कंपनी में जाता है, कंपनी के भविष्य की योजनाओं में लगता है। वो जब पैसा लगता है तब जाके फ़ायदा मिलता है। तो ये एक चीज़ है जो कि हमने फ़ोन पे में आपको समझाई है। तो देखते हैं कि हमारे साथ अब अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री के। अंशुल भाई, मैं एक लास्ट डिस्कशन कर रहा था इस पे फ़ोन पे के आईपीओ को लेकर स्ट्रीट में बड़ी उत्सुकता है। हालांकि अभी आईपीओ आया नहीं है, लेकिन एक तो ओएफएस है कंपनी का, पेटीएम के आईपीओ से दुगना बड़ा साइज, मतलब इनका जो वैल्यूएशन आ रही है वो डबल ट्रिपल की आ रही है जो नॉन लिस्टेड मार्केट में चल रही है। कंपनी 3 साल से घाटे में है। आपको क्या लगता है, अगर आईपीओ को सोचना चाहिए, आप तो आईपीओ मीट में काफ़ी जाते हो, अगर आईपीओ को सोचते हो आप किसी कंपनी के, तो आप ये चीज़ें देखते हो?
में देखिए, पहले एक तो क्या वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है, ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। स्विगी के हाल आप देख ही रहे हैं लिस्टिंग के बाद, अर्बन कंपनी के हाल आप देख ही रहे हैं लिस्टिंग के बाद। तो मैं पहले ये देखूंगा कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। फिर ओएफएस है कि आईपीओ है, मतलब आईपीओ के नाम पे ओएफएस में माल तो नहीं छेप रहे हैं। बहुत सारी चीजें देखने लायक रहेंगी। अभी मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है, बट प्राइमा फेसी मैं एक बार पढ़ लूं, उसके बाद मैं आपको ज्यादा अच्छी सलाह दे पाऊंगा। तो ये दो तीन चीजें बेसिकली मैं देखता हूँ, कहीं आईपीओ के नाम पे ओएफएस में माल तो नहीं छिप रहे, दूसरा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तीसरा किस वैल्यूएशन पे आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए ओएफएस में माल तो जा रहा है अंशुल भाई, जो अभी तक डीआरएचपी से जुड़ी बातें आ रही हैं कि पूरा का पूरा ओएफएस ही आ रहा है, तो फ्रेश इक्विटी नहीं आ रही। तो उसमें अब ओएफएस आएगा तो माल तो जाहिर सी बात है, जो वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, टाइगर ग्लोबल जैसे जो बड़े नाम हैं, वो अगर एग्जिट लेंगे तो वो तो एक तरह से ओएफएस हम कहते हैं ना कि एग्जिट पॉइंट है। तो ये एग्जिट पॉइंट समझ के एक नए निवेशक क्यों जुड़े? आप भी जब आईपीओ मीट में जाते होगे तो आप ये सवाल पूछते होगे कि ओएफएस आ रहा है तो सर मैं क्यों जुड़ूं, जब पुराना वाला आपका निवेशक एग्जिट ले रहा है तो। मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ सर, कहीं भी ओएफएस अगर आप 25% से ज्यादा है तो फिर आपको बड़े शक की निगाह से उसको देखना चाहिए। और यहाँ पे तो 100% है, तो आपको तो चश्मा लगा के, सनग्लासेस लगा के और माइक्रोस्कोप भी लगा के शक क्या, मतलब और अति जिसको कहते हैं शक की गहराई, और उससे देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एक चीज़ें जो कि हमने फ़ोन पे पर बात की, इस पर ध्यान देना जरूरी है। और कंपनी के लॉस मेकिंग भी है और 3 साल से, और अभी प्रॉफिट में आने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। ठीक है।